वो सारी चीजें जो पहले केवल दिल्ली में आके लोगों को मिल पाती थी, अच्छे टीचर्स, अच्छे नोट्स, वो सब चीजें अब उनके घर पे पहुंच रही हैं। ऑनलाइन पेन ड्राइव, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे मतलब मुझे लगता है कि अब अगर आप नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं है या इलाहाबाद में नहीं है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। दूसरा, नौकरी करने वालों को दिक्कत है कि टाइम कम मिलता है। तो इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप टाइम थोड़ा सा एक तो एक्स्ट्रा निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आपको मान लीजिए 4 ही घंटे मिल रहे हैं, बाकी आपको नौकरी के लिए जाना पड़ता है, नौकरी में 7-8 घंटे आपके निकल जाते हैं, तो मैं 2 बातें कहूंगा आपसे, नौकरी करने वालों से। पहली बात तो आप ये मान के मत चलिए कि नौकरी करने से नुकसान हो रहा है आपको। मेरा अनुभव ये है कि नौकरी करने वाले उम्मीदवारों में सफलता का अनुपात नौकरी नहीं करने वालों की तुलना में ज्यादा है। यानी नौकरी करने वाले 100 में से अगर 10 सिलेक्ट हो रहे हैं, तो नौकरी नहीं करने वाले 100 में से 8 सिलेक्ट हो रहे हैं। अनुपात नौकरी करने वालों का ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? 2-3 वजह है। एक वजह तो यह है कि नौकरी करने से उनको जो एक्सपोजर मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत स्थितियों को झेलना पड़ता है, इन सब चीजों को करते करते उनका मैच्योरिटी का लेवल बेहतर हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति मैच्योर होता है, समझदार होता है, तो प्रीलिम्स की किताब पढ़ते हुए कहां से प्रश्न आ सकता है उसको पहचानना, मेंस का उत्तर लिखते हुए अपने अनुभव के आधार पर कुछ नए पॉइंट सोच पाना, इंटरव्यू में बहुत गहरी और व्यावहारिक बात कर पाना, ये सब ऐसे फायदे हैं जो सोच समझ के नहीं होते, नौकरी करने से, काम करने से अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ये बेनिफिट है। दूसरा, क्योंकि टाइम कम मिलता है तो टाइम की वैल्यू ज्यादा समझ में आती है। इससे नौकरी करने वाले 6 घंटे पढ़ते हैं तो उनके 6 घंटे नौकरी नहीं करने वालों के 8-9 घंटे के बराबर होते हैं, क्योंकि वो एक एक मिनट का फायदा उठाना जानते हैं। उनको पता है कि टाइम कम है, इसलिए उसका नुकसान बिल्कुल नहीं करते। और जिनके पास जो भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो उसको वेस्ट करते हैं। आपको पता ही है, ये मनोविज्ञान का सामान्य सा नियम। तो नौकरी करने वाले भी अच्छी खासी सफलता की दर उनकी है, दबाव नहीं लेना है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है। एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 4 ही घंटे मिल रहे हैं, एक तो जो क्लासेस अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन, तो स्पीड बढ़ा के थोड़ा सुन लीजिए उनको। नोट्स बहुत ज्यादा मत बनाइए, केवल पॉइंट्स में नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि टाइम कम लगे। दूसरा, जो भी आप पढ़ते हैं अपने नोट्स को व्हाट्सएप पे या किसी भी ऑडियो डिवाइस पे बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा हाल ही में, वो हाथ से जो भी नोट्स बनाते हैं उनका पीडीएफ बना लेते हैं। अब नौकरी पे जा रहे हैं, 1 घंटे का रास्ता है, उस रास्ते में क्या किया है, अपने ऑडियो नोट्स को हेडफोन से सुनते हुए जा रहे हैं, ईयरफोन से। यानी 1 घंटा लगेगा उनको ऑफिस पहुंचने में, उस 1 घंटे में उस सारे नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब नोट्स बनाए थे, उनको बोल बोल के रिकॉर्ड कर लिया, अब वो उनके फोन में रखे हुए हैं और रास्ते में केवल हेडफोन लगा लिया। बाकी लोग वो 1 घंटा खराब कर रहे हैं, या गाने सुन रहे हैं, या वेब सीरीज देख रहे हैं, वो नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। ऑफिस में लंच टाइम मिला, या ऐसा टाइम मिल गया मान लीजिए जिस समय कोई काम नहीं है, 1 घंटा आप एकदम फ्री है। अब उस 1 घंटे में संभव नहीं कि आप किताबें खोल के पढ़ना शुरू करें, नोट्स बनाने शुरू करें, वो संभव नहीं होता। लेकिन नोट्स पहले से बने हुए हैं, पीडीएफ आपके फोन में है, उस पीडीएफ को पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्मेट में नोट्स है, उनको तुरंत सुन सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। अखबार पढ़ने का काम आपने ऑफिस के लंच टाइम में कर लिया। मतलब मैंने खुद, जब मैं आईएएस एलआईडी की नौकरी में था, उसके बाद अटेम्प्ट दिए, तो मैंने खुद पाया कि ऑफिस में रह के दबाव रहता है, टाइम बहुत निकलता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो ऑफिस में भी टाइम मैनेज हो जाता है। आने जाने के समय में आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, ऑडियो नोट्स बना सकते हैं, ऐसे कुछ प्रयोग कर सकते हैं। तो स्ट्रगल निश्चित रूप से नौकरी करने वालों के सामने ज्यादा है, लेकिन मैं तो एकदम आश्वस्त हूं कि जो नौकरी करते हैं उनकी सफलता की दर बेहतर है, क्योंकि उनको टाइम की कीमत पता होती है। तो कोशिश कीजिए, डरिए मत, रास्ता निकलेगा जरूर। एग्जाम से एकदम पहले छुट्टी ले लीजिएगा। आपके पास सीएल भी होगी, ईएल भी होगी, जरूरत पड़ने पर एलडब्ल्यूपी भी होती है। बहुत संकट आ जाए तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं, 5 साल तक की, बीच बीच में ब्रेक करके। तो सरकारी नौकरी में छुट्टी का इतना स्कोप तो रहता ही है कि आप एग्जाम को मैनेज कर लें। जिस समय आपका एग्जाम तुरंत सिर पे है, तो छुट्टी ले लीजिए 2 महीने की, उससे काम चला लीजिए।